सबको स्क्रीन शो हो रहा है? हाँ सर। यस सर। ओके। तो देखो यहाँ पे हमारा आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली सेटअप हैकिंग लैब है, ठीक है। अपना हैकिंग लैब को प्रॉपर्ली सेटअप करेंगे और कॉन्फ़िगर करेंगे। देन इसके बाद तुम मतलब जितने प्रैक्टिस करना होगा, फिर हम जो भी करेंगे सब कुछ इसी के अंदर करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो अपना मेन सिस्टम में कर सकते हो अगर बाई चांस, लेकिन नहीं करना बेटर है, ठीक है। क्योंकि हम जो भी करेंगे ना, मतलब जैसे कि कोई वायरस बनाना हो गया या फिर कोई पेलोड, ठीक है ना, सिस्टम हैकिंग के लिए, एंड्रॉइड हैकिंग के लिए हम जो भी करेंगे सब कुछ अपने हैकिंग लैब के अंदर ही करेंगे, ठीक है, सिक्योर रहने के लिए। देन अपना जो डार्क वेब एक्सेस करेंगे तभी भी उसके अंदर ही करेंगे, ओके। तो किस किस का लैब पहले से सेटअप है? सर मेरा। और प्रीतम? हाँ सर, मेरा सेटअप है। आपका कुछ एरर आ रहा था ना वैसे? हाँ सर, मेरा विंडो 10 इंस्टॉल नहीं हुआ ठीक से। अच्छा अच्छा, ओके ओके। मितेश जी आप देख लो, ठीक है, आज किस तरह से करते हैं प्रॉपरली उसको, और उसका स्टेप सारा फॉलो करना, ओके। तो देखो हैकिंग लैब का इंपॉर्टेंस क्या होता है, एक ठीक है। हैकिंग लैब मीन्स हो गया आपका वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अपना सिस्टम में जो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है उसको ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद वर्चुअलाइज करके अपने सिस्टम का यूज करेंगे हम, ठीक है। अब उसका जो हार्डवेयर है उसका प्रॉपरली यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो फिलहाल आपके सबके जो मेन सिस्टम है उसका मे बी 4 GB रैम या फिर 8 GB रैम से ही होगा, ठीक है ना। तो सबका सफिशिएंट यूज नहीं हो पाता फिलहाल, ठीक है। लेकिन वर्चुअलाइजेशन करने के बाद क्या होता है, हम अपने सिस्टम का जितना भी हार्डवेयर है उसका सारा, उसका स्टोरेज हो गया, रैम हो गया, प्रोसेसर, सबको प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। क्योंकि वर्चुअलाइजेशन मतलब हो गया कि वर्चुअलाइजेशन अलाउ टू रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एज वर्चुअल मशीन, ठीक है। आपका जो सिस्टम है, फिलहाल आपके सिस्टम में बस एक ही सिस्टम है, ठीक है, एक ही ओएस है, लाइक विंडो 11 या फिर विंडो 10, ठीक है। लेकिन वर्चुअलाइजेशन करने के बाद, हाँ, देखो सबका जो मेन सिस्टम होता है, सबके सिस्टम में वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी होता है। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को ऑन करने के बाद आप अपने सिस्टम में वर्चुअलाइजेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और वर्चुअलाइजेशन परफॉर्म करने के बाद क्या होता है, हम अपने मेन सिस्टम पर मल्टीपल टाइप्स का ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं, लाइक लाइनक्स हो गया, पैरेट हो गया, विंडोज, है ना, डिफरेंट टाइप्स, और सबको एक साथ चला सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका मतलब जो फाइल्स में आपको भेजा था लिंक्स, कोई कोई डाउनलोड किए, सब कोई, सारा फाइल्स को? हाँ सर। ओके। हाँ सर, कर चुके। तो उसको सर आयुष, हाँ सर। हाँ, बताओ। सर मेरा लैपटॉप चेंज किया हूँ, मेरे को कल फिर से एक और बार लैब सेटअप करना पड़ेगा, तो वो फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा ना सर? हाँ वही उसी लिंक से डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं प्रोसेस आज हाँ। बता दूंगा, ठीक है, किस तरह से मतलब क्या क्या फॉलो करके करना पड़ेगा सब कुछ, अभी मैं बता दूंगा। तो उसी सारा स्टेप फॉलो करके करना, ठीक है। ओके सर। ओके। और उससे पहले तुम्हें समझना होगा कि व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन मतलब होता है क्या एक्चुअली, ठीक है, कि अपना सिस्टम को वर्चुअल वे में यूज करेंगे। वर्चुअल मतलब क्या होता है एक्चुअली? वर्चुअल मतलब ये होता है कि जो कि दिखता है लेकिन होता नहीं है, आई मीन हम्म। हम उसको टच नहीं कर सकते, ठीक है ना, है ना। तो वर्चुअल मतलब वही, हमें दिखता है कि सामने वही चल रहा है सब कुछ, लेकिन वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता वहां पे, है ना। तो हमारा अभी यहाँ पे जो आपको मैं दो टाइप का एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, एक आपका है ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर, एंड आपका वर्चुअल आर्किटेक्चर, ठीक है। अभी ट्रेडिशनल मतलब होगी आपका जो नॉर्मल सिस्टम है ना, आपका जो नॉर्मल सिस्टम जो अभी यूज कर रहे हो, ठीक है, सबका, उसमें क्या है, ये जो ब्लैक बॉक्स है ना नीचे, ब्लैक कलर का जो एक बॉक्स है, ये आपका मेन सिस्टम है, ठीक है। एग्जांपल आप मान लो बस, ये आपका मेन सिस्टम है, ठीक है। आपका लैपटॉप हो गया या फिर डेस्कटॉप हो गया, और उसके ऊपर जो ग्रीन कलर का जो बॉक्स है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिलहाल जो ओएस आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो मोस्टली कॉमनली सबको विंडोज यूज करते हैं ना, विंडोज 10 यहाँ पे विंडोज 11 हो गया, है ना। तो जो आपका जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है, आपका पहले आपका मेन विंडो है, मेन विंडो मतलब हो गया, विंडो नहीं सॉरी, मेन सिस्टम जो आपका है, ठीक है। आपका जो हार्डवेयर है, लैपटॉप पीसी जो भी हो गया, ये आपका हार्डवेयर है। उसमें आपका हार्डवेयर में आपका मेन ऑपरेटिंग सिस्टम डालता है, ठीक है, जैसे कि आपका विंडो 10, ठीक है। तो वही विंडो 10 के अंदर हम अपने अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना एप्लीकेशन को सेट करते हैं। एप्लीकेशन मतलब हो गया क्या, आपको आप में से किसको पता है कि कितने टाइप का सॉफ्टवेयर होते हैं?
सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स का होता है पता है किसी को? आयुष? सर 3 प्रकार का होता है। क्या बोले? सर 3 प्रकार का होता है। ओके। और किसी को पता है कितने टाइप्स की मतलब ओएस का सॉरी मतलब जो सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं? सर 8 टाइप का होता है। प्रीतम आपका आवाज नहीं आ रहा ठीक से वैसे। कोई ना सुनो, हमारे जो सिस्टम में एप्लीकेशंस होते हैं ना या फिर जो उसका सॉरी सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो हम यूज करते हैं वो एक्चुअली दो टाइप का होता है। आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड अदर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब क्या हो गया, जो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है ना, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से प्री इंस्टॉल जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम बोलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर हम खुद मैनुअली इंस्टॉल करते हैं उस टाइप का सॉफ्टवेयर को हम बोलेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आपका जो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, आपका सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। ठीक है, जो आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे हो गया आपका पावर पॉइंट हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, देन आपका क्या फोटोशॉप हो गया। ठीक है ना, ऐसे अपने अपने हिसाब से जो भी आप यूज करना चाहते हो। ठीक है, आप जो खुद करते हो उस टाइप का सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, लेकिन वो कहाँ करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में करते हैं। आपका विंडो 10 या फिर विंडो 11 उसके अंदर आप करते हो। तो उसी तरह से ये होगा, आपका जो लेयर होता है 3 लेयर का होता है। ठीक है, आपका जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर जो कॉमन मैन यूज करते हैं, आपका पहले क्या होता है, पहले हार्डवेयर आता है, उसके ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, चाहे वो विंडो 10 हो गया विंडो 11 कुछ भी हो, उसके ऊपर आता है आपका आपका जो सॉफ्टवेयर हो गया जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो। लेकिन जो वर्चुअलाइजेशन करने के बाद क्या होता है, आपका जो आर्किटेक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये होता है कि आपका जो नीचे जो देख रहे हो आप ब्लैक कलर का जो बॉक्स है वो आपका हार्डवेयर है, मेन हार्डवेयर मेन सिस्टम। अभी मान लो आपके पास 8 GB रैम है, 8 GB रैम है और 1 TB SSD है जो भी है। ठीक है, ये आपका हार्डवेयर है। ठीक है, ये आप जो ब्लैक कलर का जो बॉक्स है आपका हार्डवेयर है, मेन सिस्टम लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी है। लेकिन उसके ऊपर जो है ना ग्रीन कलर का जो लेयर है ये आपका वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, इसके वजह से आप क्या कर सकते हो, अपना जो एक ही हार्डवेयर को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने सिस्टम में यूज कर सकते हो। लेकिन पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में क्या होता था, आप अपने एक ही हार्डवेयर को यूज करके बस ओनली एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, अभी आपका जो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी ऑन हो चुका है, इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, और जैसे कि विंडोज यूज कर सकते हो, लाइनक्स हो गया, पैरेट हो गया, मैक ओएस यूज कर सकते हो, मल्टीटास्किंग लाइक। ठीक है, एक ही टाइम पे अलग अलग ओएस यूज कर सकते हो और कोई प्रेशर नहीं होगा सिस्टम पे, क्योंकि ये वर्चुअल है ना। तो आपका वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का यही फायदा होता है। ठीक है, सबको समझ आ रहा है ठीक से? यस सर। हाँ सर। सर ओके, ठीक है। देन देखो, यहाँ पे आपका आता है, लिखो अपन ना मतलब वर्चुअलाइजेशन यूज करने के लिए आपका वर्चुअल बॉक्स यूज करते हैं। ठीक है, ओरेकल का। लेकिन आप चाहो तो VMware यूज कर सकते हो, प्रॉक्सिमक्स यूज कर सकते हो। ठीक है ना, अलग अलग होते हैं, आपका हाइपरवाइजर अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, लेकिन आपका वर्चुअल बॉक्स लाइक इजी टू यूज होता है, तो इसलिए हम मतलब मोस्टली इसको यूज करते हैं, है ना। देन आपका लाइनक्स, फिलहाल हम क्या करेंगे, अपना काली लाइनक्स को यूज करेंगे। ठीक है, लाइक हम अपना एथिकल हैकिंग परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जैसे कि देखो वर्चुअल बॉक्स में क्या क्या होता है, आपका एनेबल यूजर टू क्रिएट मैनेज एंड रन मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स या फिर ओएस। आपका जो वर्चुअल बॉक्स है इसके अंदर आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। अभी मान लो आपका एक वर्चुअल हार्डवेयर समझ लो, ठीक है, इसको एक वर्चुअल लैपटॉप समझ लो। ठीक है, अभी ये जो वर्चुअल बॉक्स है इसको आप लाइक एक वर्चुअल हार्डवेयर समझ लो या फिर वर्चुअल लैपटॉप डेस्कटॉप कुछ भी। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ओएस यूज करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, सेटअप करेंगे। ओएस मीन्स हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि हो गया विंडोज 10 11, मैक ओएस हो गया, लाइनक्स हो गया। ठीक है, इस तरह का। तो उसमें से जो फिलहाल हम करेंगे उसका नाम है काली लाइनक्स। ठीक है, ये मोस्टली क्या होता है, इसको मोस्टली हैकर्स या फिर जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल काली लाइनक्स या फिर जो पैरेट होते हैं उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो हम दोनों को यूज करेंगे, पैरेट भी यूज करेंगे और लाइनक्स भी यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले बेस से स्टार्टिंग करेंगे काली लाइनक्स से। ठीक है ना, उसके सारे कमांड्स सीखेंगे, क्योंकि कमांड मोस्टली सेम ही होते हैं और जो भी डिफरेंस होते हैं मैं सब कुछ बता दूंगा तुम्हें क्लियरली। ठीक है, क्योंकि हमारा हैकिंग लैब सेटअप करने के बाद ही हमारा आगे का सारा अच्छे से प्रॉपर्ली स्टार्ट होता है। ओके,
सबको समझ आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। सर ओके, ठीक है। तो मैंने जो आप सबको लिंक भेजा था, ओपन किया सबने उसको? यस सर। ओके, यस तो सर। फाइल तो आई थिंक सबके पास ही होगा। तो मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि किस तरह से करना है सब कुछ, ठीक है? तो ये स्टेप सारे मतलब याद रखना। अगर बाई चांस भूल भी गए ना तो वीडियो में देख लेना, ठीक है? अ, तो मेरे सिस्टम में पहले से सब कुछ इंस्टॉल है पहले, ठीक है? तो मैं तुम्हें उसका साइट में जाके दिखा देता हूँ किस तरह से करते हैं इसको, ठीक है? तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फिलहाल हमारा रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ है? हमारा जो रिक्वायरमेंट है फिलहाल, हम वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करेंगे, काली लाइनक्स, इन आपका जो विंडोज़ 10 का जो फाइल है, ठीक है? तो मैं दिखा देता हूँ वर्चुअल बॉक्स को कहाँ से डाउनलोड करते हैं, ठीक है? तो हम गूगल क्रोम में जाके आपको सर्च करना होगा वर्चुअल बॉक्स, ठीक है? virtualbox.org, ये उसका ऑफिशियल साइट है। तो आप कहीं और से डाउनलोड मत करना, बस यहीं से डाउनलोड करना, ठीक है? तो इसका वेबसाइट में जाके यहाँ पे जो डाउनलोड ऑप्शन है, यहाँ में आने के बाद यहाँ पे आपका प्लेटफॉर्म दिखा रहा है, ठीक है? आप किसके लिए डाउनलोड करना चाहते हो? जैसे कि यहाँ पे विंडोज़ है ना, विंडोज़ होस्ट के लिए, मैक ओएस के लिए। अगर आपके पास मैक ओएस है तो आप इसके लिए डाउनलोड कर सकते हो। लाइनक्स के लिए, सोलर होस्ट के लिए, ठीक है? सोलर 11 आईपीएस होस्ट, है ना? तो अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग उसका फाइल्स है, ठीक है? तो फिलहाल आपके पास क्या है, आपके पास विंडोज़ है ना, विंडोज़ 10 या फिर विंडोज़ 11 कुछ भी। तो हम विंडोज़ में करेंगे तो हम विंडोज़ के लिए डाउनलोड करेंगे। तो इसमें क्लिक करते ही ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है, ठीक है ना? बस वो 105 MB का है, तो ज़्यादा लॉन्ग फाइल नहीं है। इसको सिंपली क्लोज कर दो, क्योंकि मेरे पास पहले से है ना। और इसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस वही सेम है जैसे आप सब पहले से कर चुके हैं ना। तो जैसे हम नॉर्मली इसको राइटली मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट करके करते हैं ना, वैसे ही सेम करना है, ठीक है? तो ये आपका वर्चुअल बॉक्स को इस तरह से यहाँ से इंस्टॉल करना है, ठीक है? उसका वर्जन यहाँ पे 7.0.2.0 की है, ठीक है? देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपका काली लाइनक्स, ओके, ये जो ओएस है उसको डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए हम उसका मेन जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहीं पे जाएंगे, ठीक है? काली लाइनक्स, ठीक है? तो ये आपका उसका ओरिजिनल वेबसाइट है, www.kali.org, ओके? तो इसमें आपको क्लिक करना है, फर्स्ट लिंक यहाँ पे आपको डाउनलोड दिखा रहा है, तो इसमें क्लिक करेंगे और वो डायरेक्ट में रीडायरेक्ट कर लेगा ये वाला चॉइस और प्लेटफॉर्म, ठीक है? ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है ना? यहाँ पे देखो उसका जो प्लेटफॉर्म आ गया ना, यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन आ गया। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे आपका बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे आपका इंस्टॉलर आ गया, वर्चुअल मशीन, ERM, मोबाइल के लिए, क्लाउड, कंटेनर्स, लाइव बोट, WSL, ओके? ये सारी चीज़ के लिए है, ठीक है? तो जो भी आप करना चाहते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है? और मैं आपको बता दूँ पहले से, ठीक है, कि फिलहाल हम जो कर रहे हैं अपना वर्चुअल मशीन के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना? कि वर्चुअल बॉक्स मतलब अपने सिस्टम में एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके वहाँ पे ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे वर्चुअल मशीन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे और एक ऑप्शन आ रहा है आपका इंस्टॉलर इमेजेस, ठीक है? ये जो ऑप्शन है ना, यहाँ से क्या होता है, अगर आप अपने पेन ड्राइव में, अगर लाइनक्स को इंस्टॉल करना चाहते हो या फिर बूट करना चाहते हो, तो आप यहीं से कर सकते हो, ठीक है? तो मैं आपको नेक्स्ट मतलब आगे के फेज में क्लासेस में इसको मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा किस तरह से इसको बूट करते हैं, ठीक है ना? और देन आपका इसको ओके। अपने मोबाइल में, अगर आप चाहो तो अपने फ़ोन में भी इंस्टॉल कर सकते हो अपना लाइनक्स को, और अपने फ़ोन से भी सब कुछ कर सकते हो, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपका फ़ोन रूट होना चाहिए, ठीक है? रूट होने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नॉर्मल एंड्रॉयड है तो उसमें भी ये प्रॉपर्ली सेटअप हो जाता है, ठीक है? आपका काली नेट हंटर या फिर जो भी है, ओके? तो फिलहाल हमारे जो टास्क है, हम ये करेंगे अपना वर्चुअल मशीन के लिए। तो जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ये उसका साइट पे रिडायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है? सॉरी 4 ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट क्या करना है, जो आप यूज़ करो वही सिलेक्ट करना है। फिलहाल हमने क्या किया, हम यूज़ करेंगे वर्चुअल बॉक्स के थ्रू, ठीक है ना? अगर आपके पास VMware है तो भी कर सकते हो, ये वाला फाइल डाउनलोड करना। अगर आपके पास हाइपरवाइजर है तो इसका वाला फाइल करना, ठीक है? लेकिन फिलहाल जो हम करेंगे किसके लिए, हम करेंगे अपना वर्चुअल बॉक्स के लिए, ठीक है? तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके
उसका जो फाइल है ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, क्लिक करने के बाद ही। 3.1 GB का फाइल है, मतलब 3 GB का फाइल है, ठीक है। उसका जो लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, 2024.2 वर्जन है, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल कर, मतलब सॉरी, डाउनलोड करना बस फाइल को, ओके। और नेक्स्ट क्या करना है मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। सब कुछ मेरे फाइल सिस्टम में प्रिंट डाउनलोडेड है, तो इसलिए मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ओके। सिंपली इसको क्लोज करो और जाओ फाइल। ओके, सो दिस इज योर फाइल अबाउट काली लिनक्स, ठीक है। ये जो हमारा जो काली लिनक्स का जो फाइल हमने डाउनलोड किया था, ठीक है, जो वर्चुअल बॉक्स के लिए बस, ठीक है, ये बस वर्चुअल बॉक्स में काम आएगा, किसी और में नहीं, ठीक है। तो ये वाला फाइल आपका डाउनलोड हो गया। तो देखो, फर्स्ट थिंग, अगर आपकी सिस्टम अगर जिप फाइल को अनजिप करने के लिए कोई टूल नहीं है ना, तो ये अनजिप नहीं हो सकता, ठीक है, एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूँ किस तरह से आप करना, किस तरह से आपको। और एक इम्पोर्टेंट थिंग्स कि ना, कुछ कुछ पैकेजेस होते हैं ना, तो वो पैकेजेस होने के, मतलब वो पैकेज अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के बाद ही आपका जो वर्चुअल बॉक्स है आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा। तो मैं आपको सब कुछ प्रॉपर्ली दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो इसका लिंक भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप वीडियोस में देख लो, ठीक है। तो पहले बात एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, इसके लिए आपका होता है WinRAR, ठीक है। आपका जो WinRAR है, इसको आप डाउनलोड करना, ठीक है। सिंपली यहाँ पे डाउनलोड करके डाउनलोड कर लें इसको, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो फाइल है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, है ना। हाँ, मतलब दूसरे दूसरे टेक्निक्स भी होते हैं, दूसरे तो अलग अलग टूल्स भी होते हैं, लेकिन WinRAR आपके लिए बेटर होता है, इजी टू यूज होता है, ठीक है। इसको सिंपली करना है इस तरह से, ठीक है। तो ये सब कुछ मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है, आप बस उसका साइट देख लो, आप इसमें जाके आपका सिस्टम में खुद का इंस्टॉल कर लेना इसको, ठीक है। और देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपका जावा जावा का जो फाइल है इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। आप बस जावा डाउनलोड लिखना, जो पहला उसका जो साइट है www.java.com, इसमें जाके डाउनलोड जावा फॉर विंडोज, ओके। ये वाला फाइल को आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है, यहाँ पे, ओके। इसका इंटरफेस भी सेम, मतलब इजी टू यूज है, तो आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। यहाँ से ये बस एक exe फाइल है, तो इसको आप डाउनलोड कर लेना। देन आपको क्या है, आपका जावा JDK फाइल, जावा JDK, ओके, इसको डाउनलोड करना होगा। ये आपका हो गया यहाँ पे www.oracle.com, ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा। पहले जो था उसका फाइल वो java.com से था, और ये जो फाइल है ये आपका Oracle से मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों फाइल आपको डाउनलोड करना होगा, ओके। यहाँ पे आने के बाद आप सिंपली देखो Linux, macOS एंड विंडोज। तो पहले जो है Linux में सिलेक्टेड है, देन आपको विंडोज सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपका इंस्टॉलर, लाइक आपका, आप किसी को भी कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम इसको भी कर लेंगे, ठीक है। आपको ये exe फाइल, ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब डाउनलोड होने के बाद अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल करना, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करके, ठीक है। ये दोनों पैकेज होने के बाद ही आपका जो वर्चुअल मशीन ये अच्छे से प्रॉपर्ली काम करता है, ठीक है ना। तो इसको बोलना बस। और एक फाइल आपको और एक फाइल है जो कि थोड़ा सा मैंडेटरी है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++, ठीक है। ये जो फाइल है ये भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ओके। जैसे कि यहाँ पे सिंपली क्लिक करो, और थोड़ा सा नीचे आने के बाद ये जो फाइल है आप अपने आर्किटेक्चर के हिसाब से उसको डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। आपका 64 बिट का है तो इसको भी कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते ऑटोमेटिक यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, तो इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। आपका सबको मेरा आवाज आ रहा है ठीक से प्रॉपर्ली, कोई डाउट? यस सर। Yes, आ रहा है sir. सर। सब समझ आ रहा है ठीक से? हाँ सर। हाँ जी सर। ओके, ठीक है। तो कोई स्टेप मिस्टेक मत करना, ठीक है, सारे स्टेप प्रॉपर्ली फॉलो करना, देन कोई एरर नहीं आएगा। और प्रीतम जी, आपका जो एरर आया था ना, जैसे कि एक्सट्रैक्ट करने के बाद आया ना कुछ ऐसा कुछ, कैसे आया हाँ था सर, वैसे? जो WinRAR है ना उसको मेरा क्लोज बोल रहा था। हाँ, दो यहाँ पे पेजेस। एक एरर आया था ना यहाँ पे, तो वहाँ पे जो था ना एक ऑप्शन एग्जिट क्लोज था, तो आप सिंपली वहाँ पे क्लोज करने का, ठीक है ना। वो बस एक सो मतलब एक क्या बोल सकते हैं उसको, इतना कुछ इंपॉर्टेंट एरर नहीं था वो, ठीक है ना। तो उसको वहाँ पे एक ऑप्शन था उसमें, और क्लोज लेकिन लेफ्ट सर था, वो ठीक है। बार बार आ रहा था ना, इसलिए। हाँ नहीं, वो बार बार ही आता है, ठीक है, क्योंकि उसका पेड वर्जन के लिए ऐसा मांग रहा था, ठीक है।
तो लाइसेंस के लिए, तो फिलहाल तो ये लाइसेंस का ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज़ कर सकते हैं आराम से। तो वो लाइसेंस के लिए मांग रहा था, ठीक है। तो आप इसको हमेशा ऐसे क्लोज ही करना, देखो। लेकिन आप एक्सट्रैक्ट इसको ओपन करके एक्सट्रैक्ट मत करना, आप डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे, बस सिंपली ये जो फाइल है, पहली बात तो आपको आपका जो WinRAR है उसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आपका जो फाइल है ये इस तरह से दिखेगा, ये लोगों के साथ, ठीक है। देन इसके ऊपर आके आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपली एक्सट्रैक्ट हियर करना होगा, ठीक है। तो आपका जो प्रीतम जी, आपका जो इंटरफेस में जो एरर आया था ना, वो एरर नहीं आएगा, ठीक है। अ, थोड़ा सा वेट करो। हेलो, मेरा आवाज़ आ रहा है सबको? हाँ सर, आ रहा है। हाँ यस सर, अभी आ सर। रहे हैं। ओके, बीच में वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था ना, तो आई थिंक इसकी वजह से इशू नहीं आया। ओके, कोई ना। तो अभी सबको देख सकते हो ना, यहाँ पे अपना जो फाइल है, यहाँ पे सिंपल एक्सट्रैक्ट शेयर करने के बाद, ठीक है। प्रीतम जी आप क्या करना, ठीक है, मतलब सब देखो, तुषार समझ आ रहा है ठीक से? यस सर। ओके, ठीक है। तो इसको ऐसे ओपन मत करना, ठीक है। ऐसे ओपन मत करना, आप इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट शेयर करना, ठीक है। तो ये क्या होगा, उसका जो फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके। यार दिल्ली में भी पावर कट होता, सॉरी। ओके, सबको देख रहा है स्क्रीन? यस सर। ओके, ठीक है। तो ये जो फाइल आपका एक्सट्रैक्ट हो चुका है यहाँ पे, इसमें इसके बाद क्या करना है, ये वाला फोल्डर के अंदर जाके, ठीक है। इसके ये वाला फोल्डर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दो कलर का फाइल मिलेगा, ठीक है, दो टाइप का फाइल। एक आपका ऑरेंज कलर का और एक ब्लू कलर का, ठीक है। तो ये दोनों फाइल आपको मिल गया। आप इसका साइज देख लो, एक का साइज है 2.95 KB है, और आपका जो ऑरेंज कलर का फाइल है ये आपका 13 GB का फाइल है, ठीक है। तो आपका जो मेन फाइल है, लेकिन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर एक डिलीट हो गया ना, कुछ काम नहीं करेगा। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ करना होगा, आपका जो वर्चुअल बॉक्स है ये इंस्टॉल होना चाहिए पहले, ठीक है। तो पहले आप क्या करना, अपना जो वर्चुअल बॉक्स है इसको इंस्टॉल करना। उसके बाद आप अपना जो काली लाइनस का जो फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। तो फिलहाल हमारा जो वर्चुअल बॉक्स ये इंस्टॉल हो चुका है। तो हमने क्या किया, अपना जो लाइनस वाला फाइल है उसको ओपन करेंगे। तो ये दोनों में से आपको कौन सा फाइल ओपन करना है, इसमें से आपको जो ब्लू कलर का फाइल है ना, इसको आपको ओपन करना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ओपन करते ही ये ऑटोमेटिकली आपका वर्चुअल बॉक्स में रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इससे आपको कुछ मतलब आपको कुछ करना पड़ेगा नहीं, ये ऑटोमेटिक सब कुछ सेटअप कर लेगा, ठीक है। इसका रैम वगैरह सब कुछ सेटअप कर देगा ऑटोमेटिकली। ओके। लेकिन वर्चुअल बॉक्स में क्या है, और एक फीचर आपको खुद भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो उसको, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैनुअली उसको कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन है सेटिंग, सेटिंग में जाके जो आपका जो सारे यहाँ पे दिख रहा है ना, मतलब अलग अलग ऑप्शंस, लाइक इसका शेयर वाला ऑप्शन चेंज कर सकते हो, वाइप वॉल या फिर होस्ट वॉल्स, कुछ भी, ठीक है। सारी चीज़ें, यानी उसका सिस्टम, उसका आप अपने हिसाब से उसको मेमोरी बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है। उसका नेटवर्क्स, ठीक है ना, रैम दे सकते हो, प्रोसेसर कितना है, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप खुद कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है, मैनुअली। ओके। देन आपका डिस्प्ले का, ये स्टोरेज का है, स्टोरेज का कोई नीड नहीं है फिलहाल। तो ये सारी चीज़ें, तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे, जैसे फाइल शेयर करने के लिए। ओके। तो हम सिंपली ओके कर देते हैं यहाँ पे, सेटअप कॉन्फ़िगर अगर हो गया तो। देन इसको स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। इसको आप दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। एक तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये आपका स्टार्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो इसका जो इंटरफेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप अगर इसका जो यहाँ पे है, यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है।
ओके, तो यहाँ तक सबको समझ आ गया ठीक से? हाँ सर। तुषार जी Yes, आपको sir. समझ आ रहा है? यस सर। पक्का? हाँ जी सर। ओके ठीक है फिर। तो क्या करना, मतलब सब क्या करना, अभी रात को या फिर कल मॉर्निंग तक अपना लैब सेटअप करके मेरे को उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर करना, ठीक है? ये जो इंटरफेस है ना, इसका जो लाइनक्स का ये वाला इंटरफेस को स्क्रीनशॉट देख के मेरे को भेजना है, ठीक है? ओके सर। ओके सर। पक्का? पक्का Yes, सर। sir. ओके ठीक है। सर हेलो जी बोलिए। सर, मेरा तो काली इंस्टॉल तो पहले से है, लेकिन मैं तो उसको एक्सट्रा नहीं किया ना, तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो चल जाएगा, ठीक है? अगर कोई एरर है ना तो आप ग्रुप में उसका स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है? ओके सर। ओके। और हम यस जो सर। भी फाइल शेयर करेंगे सब कुछ हम अपना टेलीग्राम पे करेंगे, राइट? ओके सर। तो टेलीग्राम में थोड़ा सा अपडेट रहना, ठीक है? क्योंकि मैं उसमें सारा ओके फाइल सर। शेयर करूँगा, इसीलिए। तो फिलहाल देखो, अपना जो लाइनक्स का जो ओएस है फिलहाल हमारे सिस्टम में प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे हमें यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है, क्योंकि पहले तो हमने इसमें कोई यूजर नेम पासवर्ड डाला नहीं था ना, लेकिन फिर भी मांग रहा है। तो इसका जो डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड होता है वो क्या होता है, कोई बता सकता है यहाँ पे? आयुष्मान जी? काली होता है सर। काली काली होता है ना? ओके। तो यहाँ पे हम सिंपली टाइप करेंगे काली, KALI, ठीक है? काली, उसका यूजर नेम भी काली है और इसका उसका जो पासवर्ड ये भी काली है, ओके? काली। सिंपली आप लॉगिन करेंगे तो क्या होगा, उसका जो इंटरफेस है मेन, आपका जो लाइनक्स का जो फाइल वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? आप देख सकते हो दिस इज योर काली लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये प्रॉपर्ली सेटअप हो चुका है, ठीक है? तो हम जो भी इसके ऊपर अटैक हम करेंगे, सिक्योरिटी के लिए स्कैनिंग करेंगे, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी, सब कुछ इसके ऊपर ही करेंगे, ठीक है? सब कुछ समझ गए कैसे स्टार्ट होता है? तुषार जी आप समझ रहे हो ना? तुषार जी है कि नहीं? है सर। ओके ओके। मितेश जी आप समझ रहे हो ठीक से? Yes, sir. ओके ठीक है। अगर कोई ये ऐसे एरर है ना तो आप ऐसे ग्रुप में उसका स्क्रीनशॉट लेके सेंड करना, ठीक है? या फिर ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है? तो कोई भी आंसर ठीक दे है देगा सर। उसको, ओके? सर विंडोज 11 में चल जाएगा ना वर्चुअल बॉक्स? हाँ विंडोज 11 में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विंडोज 11 में ये सब कुछ चल जाएगा, ठीक है? क्योंकि अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट सब मतलब अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर सब कुछ करेंगे ना, तो उसके लिए चल जाएगा। लेकिन अगर आप जब हम सिस्टम हैकिंग करेंगे तब आई थिंक थोड़ा सा ऐसे मतलब थोड़ा सा इशू आ सकता है, बट कोई ना, हम तब फिक्स कर देंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ में किस किस का विंडोज 11 है सिस्टम? सर मेरा है। मेरा सर। सर मेरा। मेरा सर। मतलब चारों का, हाँ सर। हाँ है ना? सर। सवास सवास, वेरी गुड। तो कोई इशू तो ऐसे होने वाला है नहीं वैसे, ठीक है? क्योंकि हम जो भी करेंगे सब कुछ अपना वर्चुअल मशीन के अंदर ही करेंगे, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ओके? तो फिलहाल मैं तुम्हें दिखा देता हूँ आपका जो लाइनक्स है। लाइनक्स सब कुछ प्रॉब्लम हो गया, लाइनक्स का खत्म, ठीक है? यहाँ पे सिंपली आप उसका यहाँ पे जा सकते हो, उसका जो टर्मिनल है यहाँ पे आप अपने हिसाब से कमांड टाइप करो, ठीक है? तो इसके बारे में हम प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, ठीक है? तो आपका जो सेटअप है, हैकिंग लैब सेटअप हो चुका है कम्प्लीटली, लेकिन और एक स्टेप बाकी है आपका जो विंडोज़ का, ठीक है? तो इसको हम सिंपली क्लोज करेंगे, ओके? तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जो फिलहाल आपका जो वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहे हैं, लाइनक्स, ओके? तो आप यहाँ पे विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है? विंडोज़ के लिए लिंक मैं आपको भेज दूंगा, जो फाइल है दिखा देता हूँ मैं आपको किस तरह से करते हैं। आपको जो विंडोज़ के लिए जो फाइल है दिस वन, ठीक है? ये भी सेम मतलब जिप फाइल में मिलेगा ही, ठीक है? तो इसको ऐसे एक्सट्रैक्ट शेयर करके आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, पहले एक्सट्रैक्ट कर लेना, ओके? आयुष्मान आपको तो पता ही है सब कुछ इसका। हाँ सर। बस वो वर्चुअल बॉक्स में कैसा होगा वो मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं है। ये हाँ आईसो वो फाइल देके हो जाएगा ना सर?
हाँ, वो आईएसओ फाइल से हो जाएगा वो। हाँ तो हो जाएगा सर मेरा। हाँ, और प्रीतम देखो, अगर हाँ सर। आप ना आपका जो मेन सिस्टम है, अगर आप उसको 11 से विंडोज 10 करना चाहते हो ना, तो आप यहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये जो फाइल है, इसको आप एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये जो सेटअप वाला फाइल है, इसको आपको ऑन करना होगा, ठीक है। हाँ सर। तो क्या होगा, ये जो फाइल आ गया विंडोज 10 इंस्टॉल, ठीक है। ये आपका सिस्टम है, आपको विंडोज 11 को हटा के विंडोज 10 को इंस्टॉल करेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, नेक्स्ट करने के हाँ बाद, सर। ठीक है। सर अगर 10 में चला गया तो सब कुछ डेटा तो नहीं रहेगा ना, ये नहीं, प्रॉब्लम 10 हो में जाएगा। होने के बाद कोई दिक्कत नहीं रहेगा, लेकिन बीच में एक ऑप्शन आएगा आपका फाइल को, ठीक है। अगर आप अपना फाइल को मतलब सेव करना चाहते हो या फिर डिलीट करना चाहते हो बोल के, ठीक है ना, तो उसको आपको नो करना है, क्योंकि आपको आपका सारा फाइल चाहिए, डेटा चाहिए, ठीक है। सर हाँ सर, सर आप सिखा दो कैसे काली लिनक्स में विंडो 10 इंस्टॉल करता है। काली लिनक्स में नहीं, विंडो वर्चुअल मशीन हाँ में, सर। हाँ ठीक है। तो जैसे कि ओके, यहाँ पे क्या करना होगा आपको, न्यू पे क्लिक करना होगा, ठीक है। देखो, अपना वर्चुअल मशीन को वर्चुअल बॉक्स को स्टार्ट करना, यहाँ पे आपका न्यू आ गया, ठीक है। न्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करोगे, आप अपना नाम दे दोगे कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। विंडोज 10, ओके, विंडोज 10 आ गया। बस उसका नाम लिखना है, ठीक है, बस उसका नाम लिख दो। अगर आपके पास आईएसओ फाइल है उसका, तो आप अपना आईएसओ फाइल को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। आईएसओ फाइल सिलेक्ट हो गया, अपना मतलब अपने सिस्टम में जहाँ पे उसका लोकेशन है सेट करके अपना आईएसओ फाइल को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। देन इसको आप सिंपली यहाँ से नेक्स्ट करना है आपका, ठीक है, नेक्स्ट करना। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है स्किप अनअटैच्ड इंस्टॉलेशन, इसको ज़्यादातर मेनली इसको सेटअप करना, ये तो आपको पासवर्ड मांगे वहाँ पे, ठीक है। ये वाला ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद आप मैनुअली आप जिसको इतना जितना भी कोर मतलब प्रोसेसर देना चाहते हो देखिए उसका रैम सेट करके, ठीक है। बाकी सब कुछ सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नेक्स्ट कर दो। आप इतना एक वर्चुअल हार्ड डिस्क जितना मेमोरी देना चाहते हो 50 GB जितना भी, ठीक है, अपने हिसाब से सेट कर दो और नेक्स्ट कर दो, फिनिश। अभी आपका काम खत्म, ठीक है। तो इसको आप सिंपली स्टार्ट करो या फिर डबल क्लिक कर दोगे तो अब इसको स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो। सर ये जो विंडो 10 है, जी जी, ये वर्चुअल बॉक्स में डालनी है ना, मेन सिस्टम में थोड़ी करनी है इंस्टॉल, नहीं कि नहीं, मेन आपका में भी करनी है? मेन सिस्टम में तो पहले से इंस्टॉल है ना। हाँ, उसमें 11 पहले, उसमें तो 11 है मेन हाँ, में। 11 पहले से है। तो आपको क्या करना हाँ। होगा, हम एक अभी मान लो ना आप एक वर्चुअल दुनिया क्रिएट करेंगे, ठीक है, एक वर्चुअल कंप्यूटर, उसके अंदर हम सब कुछ करेंगे, आपका मेन सिस्टम के अंदर नहीं। मैं पहले से आपको बताया था ना कि हम जो भी हैकिंग एक्टिविटी करेंगे आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट के थ्रू करेंगे, उसके अंदर करेंगे। तो ओके, अभी आपका जो मेन सिस्टम है, आपका मेन सिस्टम में कुछ भी नहीं करेंगे आप, ठीक है। ठीक है सर। तो इसीलिए ये जो विंडो 10 फाइल है, इसको आपको वर्चुअल बॉक्स के अंदर करना है, ठीक है ना। क्योंकि वर्चुअलाइजेशन से क्या होता है, उसके अंदर आप अपने हिसाब से मल्टीपल टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो, विंडो 10 विंडो 11 सब कुछ 7 जो भी करना चाहते हो। तो इसको जैसे सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करके जो उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है ना, अब इसको आगे कर सकते हो, ठीक है। ये सबको आ गया, ठीक है। अगर कुछ एरर अभी आया ना तो आप ग्रुप में सेंड कर सकते हो, लेकिन प्रोसेस यही है, ठीक है। समझ आ गया सबको ठीक से, हाँ सर। यस। कोई डाउट नहीं है? यस सर, नो डाउट। पक्का पक्का पक्का, कोई हाँ डाउट सर नहीं है? पापा। ओके। देखो यहाँ पे जो स्टेप आई थिंक तुम कंफ्यूज हो सकते हो, वो बता देता हूँ फिर से। इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार, ठीक है। न्यू पे जाना है, सॉरी, न्यू पे जाना है। यहाँ पे आपका अपना नाम लिख देना बस, कोई सा भी, ठीक है। विंडो 10, ठीक है, विंडो 10 हो गया। एंड देन जो मेन जो थिंग्स है आपका आईएसओ फाइल, यहाँ पे लिखा ना आईएसओ इमेज, इसको आपको सिलेक्ट करना है, या आपका जो फाइल सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपका फाइल आप कहाँ पर रखे हो वहाँ पे उसका फाइल ढूंढ के इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ओके, देन यहाँ पे क्या करना, आपका स्किप अनअटैच्ड इंस्टॉलेशन, इसको क्लिक करना है, ठीक है। अभी आप नेक्स्ट करके अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करके सब कुछ कर सकते हो जैसे हमने किया था, ठीक है। तो क्या होगा, आपका जो विंडोज 10 स्टार्ट होने के बाद आपका तो मेन सिस्टम विंडो 11 है, वो तो चलेगा ही, ठीक है।
उसके अंदर आप लाइनक्स भी चला सकते हो, आप विंडो 10 भी चला सकते हो, ठीक है। तो विंडो 10 इसलिए हम इंस्टॉल करा रहे हैं कि हम आगे जो भी हैकिंग अटैक परफॉर्म करेंगे, जैसे कि आपका विंडो सिस्टम को हैक करेंगे, ठीक है, एंड्रॉयड को हैक करेंगे, ओके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना खुद का सिस्टम यूज करेंगे, ठीक है ना। हम किसी और का सिस्टम नहीं हैक करेंगे, हम अपने खुद का सिस्टम को ही हैक करके अपना ट्रायल करेंगे, ठीक है ना, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हाँ इसीलिए हम सर। अपना हाँ विंडो 10 को वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल कर रहे हैं, समझ रहे हो सब? हाँ सर। यस सर। ओके, वेल, तो फिलहाल इस तरह से करना है आपका। देन अभी तुम्हें दिखा देता हूँ एक चीज, आपका जो लाइनक्स, जो कॉली लाइनक्स फाइल आ गया, ओके। जैसे इसको स्टार्ट करना है, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एरर शो हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको स्टार्ट किया, बस स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे ये रुक गया, ठीक है, इंसर्ट फ्रेम इसमें रुक गया ऐसे। तो ये आप इसको ऐसे मत समझना कि कुछ समय के बाद हो जाएगा, ठीक है, ये बस ऐसे ही रहेगा, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, इसका जो पैकेज है लाइनस का, जो 2024 मतलब 24 वाला जो फाइल है ना, आई थिंक इसके अंदर आई थिंक इस थोड़ा सा एरर है। तो इसको क्या करना, सिंपली क्लोज करना और फिर से स्टार्ट करना, ओके। जब फिर से स्टार्ट करो तब आ जाएगा ऑटोमेटिकली, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सर सर अगर कुछ डाटा अगर लिनक्स में होगा तो वो क्लियर नहीं हो जाएगा, तो इरेज नहीं हो जाएगा तो? नहीं नहीं, डाटा इरेज नहीं होगा, कुछ लाइनस का डाटा कुछ इरेज नहीं होगा, ठीक है, जब तक आप मैनुअली उसको डिलीट नहीं करते हो। ये बस उसका बाहर का है, बस एक्सटर्नली उसका इशू है थोड़ा सा, उसका पैकेज के अंदर, ठीक है। हाँ सर। अभी देखो ये स्टार्ट हो गया ना नॉर्मली, जैसे पहले हुआ था। बस एक ही बार आता है, कभी 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 आता है, रोज नहीं आता। ओके, तो आपका लाइनक्स आपके सिस्टम में फुल इंस्टॉल है, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, फाइल शेयर करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि अभी देखो, अभी यहाँ से आप अपने विंडो 11, ठीक है, अपना जो मेन सिस्टम है ना, अपना जो मेन कंप्यूटर है, उसको तो एक्सेस नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये इसका फाइल है, ये आपका डेस्कटॉप है, डाउनलोड है, म्यूजिक पिक्चर, ये किसका है, ये आपका विंडो का नहीं है, नहीं। आपका जो मेन सिस्टम है ना आपका, अभी मान लो आपके पास अगर 1 TB का SSD है, तो ये आपका 1 TB SSD नहीं है, ये बस 50 GB स्टोरेज है। क्योंकि हमने जब इसको इंस्टॉल किया था 50 GB का स्टोरेज दिया था, वर्चुअल हार्ड डिस्क, है ना। तो ये वही है। तो इसको फिलहाल तो हम एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन हमारे अगर आप चाहोगे तो अपना विंडो 10 को अगर इसके थ्रू मतलब डेटा शेयर करना चाहते हो तो कैसे करोगे, है ना। मैं तुम्हें दिखाता हूँ एग्जाम्पल दिखा के। अभी जैसे कि इसको साइड कर लो, ये आपका लाइनक्स है, ठीक है, ये आपका लाइनक्स है, और दिस इज योर विंडो, मेन विंडो, ठीक है, ये आपका मेन सिस्टम है। तो अगर आप अपने मेन विंडो से लाइनक्स के अंदर कोई फाइल शेयर करना चाहते हो तो कैसे करोगे, जैसे हम नॉर्मली कैसे करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ना। मैं करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एक फाइल है, ठीक है, ये जो PDF फाइल है इसको मैं क्या करूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ठीक है, यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, ओके। क्या हुआ, सिंपल हो गया, है ना। तो अभी जो मेरा हाँ विंडो से आपका लाइनक्स के थ्रू उसके अंदर फाइल ट्रांसफर हो गया, ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप करके, है ना। तो अभी अपने उसको लाइनक्स के अंदर भी देख सकते हो उसको, ओके। अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से और एक फाइल को इसके लेके यहाँ पे कॉपी यहाँ पे सेंड करता हूँ, हो गया, ये भी हो गया। लेकिन क्या होता है, आपका जो वर्चुअल बॉक्स में अगर बाई चांस कोई पैकेज मतलब मिस हो जाएगा, मतलब मिसिंग होगा, ठीक है, कोई बाई चांस कोई पैकेज आपके सिस्टम में नहीं होगा, तो ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होता है, ठीक है। इसमें एरर शो नहीं हो रहा है, नहीं तो एक एरर शो होता है। अगर एरर शो होता है मैं आके दिखाया था। अभी अभी देखो, अभी इसको मैं अगर यहाँ पे ऐसे लूंगा, ठीक है,
तो ये इसके मतलब अपना लाइनक्स से भी विंडो में चेंज हो गया। लेकिन आपके सिस्टम में आई थिंक मतलब मे बी एरर आ सकते हैं, ट्रांसफर नहीं होगा फाइल। ठीक है, किसी ने फेस किया ये वाला एरर आयुष? मैंने किया है सर। हाँ, उसमें निकला मतलब ऐसे दिखाता है ना, मतलब फाइल ट्रांसफर नहीं हो सकता बोल के। हाँ हाँ सर, दिखाता है। हाँ, ऐसा दिखाता है। तो वो जो सिचुएशन आता है उसमें हम क्या करेंगे, तो उसके लिए एक सोल्यूशन है, आप फाइल शेयर करेंगे। ठीक है, हम मैनुअली फाइल शेयर करेंगे। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ किस तरह से करना है। ओके, तो यहाँ जो ऑप्शन है आपका, देखो ये आपका वर्चुअल बॉक्स है, आपका जो लाइनक्स। ठीक है, यहाँ पे आपका आना है आपका सॉरी डिवाइस में, डिवाइस वाला ऑप्शन में आके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शेयर्ड फोल्डर। ठीक है, ध्यान से देखो, डिवाइस में आके आपको शेयर फोल्डर में आना है। ठीक है, शेयर फोल्डर में जो ये आपका आपका है शेयर फोल्डर सेटिंग, इसको ऑन करना है आपका। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको यहाँ पे जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, इसमें क्लिक करना होगा। फोल्डर पाथ, फोल्डर पाथ मतलब किसका पाथ दोगे, इसके अभी हमारा जो मोटिव क्या है, हमारा मोटिव ये है कि अपना विंडो का जो फाइल है हम अपना लाइनस के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पाथ होगा आपका विंडो का पाथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे उधर्स उधर्स, अभी जो फाइल है ये आपका ओपन हो रहा है, ये आपका विंडोज का फाइल है। ठीक है ना, जैसे आप देख सकते हो स्पायरियोट एजेंट, आपका खुद का हार्ड डिस्क है ना, आपका अभी मान लो आपके पास जो 1 TB SSD है ये उसी का फाइल है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो लाइव क्लासेस है, ठीक है, ये जो लाइव वाला क्लासेस है ये वाला फोल्डर एक्सेस करेंगे हम किसके थ्रू, लाइनस के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो हमें ऐसे कोई ड्रैग एंड ड्रॉप करके करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कभी कभी एरर आता है। ठीक है, तो ये जो फाइल, ये जो ऑप्शन है ना, ये जो अभी जो टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं ये आपका परमानेंट टेक्निक्स होता है। ठीक है, आप परमानेंटली फाइल शेयर कर सकते हो। तो अभी ये वाला फाइल को मैं एक्सेस सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट फोल्डर। ठीक है, फोल्डर मैंने सिलेक्ट कर लिया लाइव क्लास। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑटो माउंट करना है और मेक परमानेंट करना है। ठीक है, अगर आप परमानेंटली एक्सेस करना चाहते हो तो मेक परमानेंट करना है और यहाँ पे ओके करना है बस। ओके, और इसको भी ओके कर दो। ठीक है, समझ आ गया सबको, सबको स्टेप समझ हाँ आ रहा है सर। ना? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, हाँ सर। यस सर। सब समझ रहे हो ना? हाँ यस सर। सर। ओके, अगर कोई बाई चांस कोई डाउट हो तो फिर पूछना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम सिंपली इसका फाइल ऑन करेंगे। जैसे हम उसका जो फाइल मेरा जो भी होता है माई पीसी जो भी, अभी आ गया ना ये उसका फाइल है, मेन फाइल। जैसे उसका डेस्कटॉप है, उसका डेस्कटॉप में क्या था, ये सा एक फोटो था, तो ये उसका सिंपली उसका फाइल है। तो यहाँ पे जो साइड में कॉर्नर में आप देख सकते हो, ये आपका प्लेस है। प्लेस मतलब उसका फाइल सिस्टम, मतलब उसका उसका जो स्टोरेज है उसी का है। ठीक है, वर्चुअल मशीन का, काली का। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो आप डिवाइस, डिवाइसेस। तो यहाँ पे आपको दो टाइप का फाइल दिख रहा है, एक तो फाइल लाइनक्स का फाइल है और एक फाइल जो आपने शेयर किया था जो आपका विंडोज का है ना। अभी आपको दिखा देता हूँ, ये जो फाइल है ना लाइव क्लास, हमने इसको शेयर किया था ना विंडोज से। अभी देखो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, विंडोज का जो है यहाँ पे अपना फाइल ये है लाइव क्लासेस। देखो यहाँ पे जितना भी सारे फोल्डर जो भी फाइल्स है, यहाँ पे सब कोई फाइल आप एक्सेस कर सकते हो, है ना, बिना ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप किए, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप सिंपली चाहो तो इसको एक्सेस कर दो, आराम से एंटर करो, आप जो भी कर सकते हो, उसको चाहो तो ओपन करोगे, कुछ भी करोगे, अभी फुल एक्सेस आपके पास है बिना ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ठीक है, तो आप इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, मतलब सॉरी फाइल को शेयर कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो अपना विंडोज के अपना मेन सिस्टम से। ठीक है, अभी ये वाला टेक्निक सबको समझ आ गया है ना? हाँ सर, समझ आ गई। हाँ, अगर बाई चांस कोई स्टेप ऐसे भूल जाओगे तो ये इसको वीडियो को देख लेना। ठीक है, तो मैं फिर से बता देता हूँ, इसका जो ये वाला ऑप्शन है ना, इसका डिवाइस वाला ऑप्शन, डिवाइस वाला ऑप्शन में जाके आपको शेयर फोल्डर जाना है, इसका सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके यहाँ पे और एक यहाँ पे देखो ग्रीन कलर जो सिंबल है ऐड वाला, इसको क्लिक करना होगा। यहाँ आपका एरो को क्लिक करके, एरो से क्या होगा, आपका फाइल पाथ सिलेक्ट करोगे आप कि कौन सा फाइल को आप शेयर करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ से सिंपली फाइल सेलेक्ट करो, कौन सा फाइल जिसको करना चाहते हो और सिलेक्ट करो। ओके, और ये वाला ऑप्शन तुम्हें याद करना है। ठीक है, स्टेप ऑटो माउंट करना है और आपको मेक परमानेंट करना है। ठीक है, रीड ओनली नहीं करना है,
ऑटो माउंट एंड मेक परमानेंट, देन सिंपली ओके करो और इट ओके, खत्म। और यहाँ पे उसका जो फाइल है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, जिसे आप देख सकते हो यहाँ पे लाइव क्लास जो हमने पहले किया था और स्पायरेट कोर्सेस, है ना। तो ये सारे फाइल हम एक्सेस कर सकते हैं अपने लाइनक्स में। ओके, गॉट इट? यस सर। सबको sir. आ गया प्रॉपर्ली समझ? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ओके, फिर तो आज रात इसको ट्राई करना, मतलब सेटअप कर लेना, ठीक है, और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, मतलब इंस्टॉलेशन का, ठीक है। और देन उसका जो काली लाइनक्स का जो कमांड है हम स्टार्टिंग से करेंगे, ठीक है, लाइक स्टार्टिंग से लेके सारे एडवांस कमांड तक, नॉट जस्ट ऐसे फाइल मैनेजमेंट ऐसे नहीं करेंगे, सब कुछ सीखेंगे। जैसे कि आपका रेड हैट, रेड हैट का नाम सुना है कभी किसने? हाँ सर, सुना है। सुना है। रेड हैट लाइनक्स, उससे क्या होता है ना, आपका डेटाबेस को मैनेज करते हैं, ठीक है ना। लाइनक्स मैनेजमेंट सिस्टम लाइक फाइल सॉरी डेटाबेस मैनेज करने के लिए लाइनक्स का ऑपरेट यूज करते हैं बड़े बड़े कंपनी में। तो मैं उसके बारे में जब हम लाइनक्स पढ़ेंगे उस टाइम में तुम्हें सारा सिखाऊंगा किस तरह से मतलब एज तुम रेड हैट काम कर सकते हो किसी कंपनी में, ठीक है ना, रेड हैट एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से, लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, तो मैं उसके बारे में हम सीखेंगे। तो फिलहाल आपका जो लैब है, आपका जो हैकिंग लैब है वो कंप्लीटली सेटअप हो चुका है, ठीक है। तो इसको करो क्लोज, ठीक है। अभी आपका जो रिसर्च एंड बाकी जो प्रैक्टिस है, ठीक है, जो आप जो मतलब MW ऐप में करते हो, ठीक है ना, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे में जो करोगे वो क्या है आपका ट्राई हैकमी से, ठीक है, ट्राई हैकमी। तो पहले आपको जाना कहाँ है, अपना क्रोम ब्राउजर में जाना है, वहीं पे लिखना है ट्राई हैकमी, ठीक है, tryhackme.com। ओके, इसमें आना है, इसमें आपको ज्वाइन फॉर फ्री, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना सारा अपना नाम जो भी है ना सब कुछ दे के यहाँ पे अपना सब कुछ करके अपना साइन अप करना है। ओके, साइन अप करने के बाद सिंपली आपको लॉगिन करना है ना। लॉगिन हो गया, लेकिन इसमें जो ये वाला ट्रैक है इसमें सबको साइन अप करना है। ओके, देखो ये अपना डैशबोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, आपको बहुत सारे रूम्स मिलते हैं, ठीक है। मैं आपको एवरीडे अलग अलग रूम्स दूंगा फ्री वाले, क्योंकि इसमें आपका प्रीमियम का आता है, आपका पर ईयर का आपका 10,000 है, मतलब ये जो ट्राई हैकमे का उसका अगर प्रीमियम लेना चाहते हो तो, ठीक है। इसमें आप नेक्स्ट लेवल का सब कुछ सीख सकते हो, अपना साइबर सिक्योरिटी का सब कुछ सारा फील्ड को आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको रूम्स बहुत सारे मिलेंगे। ओके, जैसे आपको दिखाया तो लर्निंग पाथ, इसको प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग विंडोज ओशियन का है, ओके, CTF के लिए, ठीक है ना। अलग अलग चीज़ें के लिए अलग अलग यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है, उसका ऑप्शंस रेड हैट के लिए होता है, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पे आपका बहुत सारे रूम है, माइक्रोसॉफ्ट आर्किटेक्चर ब्लॉक का है, एनक्रिप्शन का, फॉरेंसिक इमेजिंग, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मैं आपको एवरीडे टू हैकिंग मतलब रूम दूंगा, ठीक है। तो आपको सारा रूम को, हर एक रूम को आपको कंप्लीट करना होगा, और उसको उसका जो आउटपुट होगा, उसका जो आउटपुट को आपको स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर करना होगा सबको, मैंडेटरी है। ओके, ओके सर। ठीक है। जैसे कि मान लो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ पे एक है, किसी को भी ओपन कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो इंट्रो टू क्लाउड सिस्टम फॉरेंसिक, यहाँ पे आपका ये जो रूम है ना, इसका काम क्या है, आपका इंट्रो टू क्लाउड सॉरी कोल्ड सिस्टम फॉरेंसिक, ठीक है। ए लुक इनटू ए कॉन्सेप्ट कोल्ड सिस्टम फॉरेंसिक एंड हाउ DFIR टीम्स एग्जामिन ऑफलाइन सिस्टम, ठीक है। ये आपका फॉरेंसिक का रूम है। तो इसमें आपको करना क्या होगा, सिंपली इसमें ज्वाइन रूम करना। ओके, ज्वाइन रूम करने के बाद आपका यहाँ पे देखो रूम प्रोग्रेस कितना 0%। तो आप जैसे ही जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपका प्रोग्रेस बढ़ता जाएगा, ठीक है, हर एक रूम कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के जो भी करना है, यहाँ पे देखो आपको हिंट देता है, सब कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट सब कुछ समझाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको सब कुछ पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है, उसका हर एक स्टेप पढ़ना है, और यहाँ पे उसका आंसर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे उसका क्वेश्चन मतलब देखो आई एम रेडी टू, यहाँ पे बस सिंपली इसको कंप्लीट कर दो, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं दिया इसमें, लेकिन यहाँ पे चैलेंज ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको पढ़ के, यहाँ पे जो भी डिफरेंस है जो भी है सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ के पढ़ के प्रॉपरली, नीचे आपको दिया गया इसका क्वेश्चंस कुछ, जैसे कि ये
अंडर व्हाट टू सिस्टम स्टेट और कोल्ड सिस्टम फॉरेंसिक मेनली अप्लाइड। ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर लिखना है उसका, और ये आंसर कहाँ होगा, इसके अंदर होगा। तो इसीलिए आपको इसको पढ़ना होगा कंप्लीट ठीक से, जो भी लिखा है इसका पैराग्राफ जो भी है, और यहाँ पे उसका आंसर लिखना है, यहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद सारा स्टेप खत्म करने के बाद लास्ट आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको आपका नोट इंटेंशन लिखा है, आपको इसको सिंपली कंप्लीट करना है। ओके, कंप्लीट करने के बाद क्या होगा, आपका रूम कंप्लीट हो गया। ओके, तो इसका रूम कंप्लीट होने के बाद आपको एक लाइक यहाँ पे एक पॉपअप शो होगा, तो उसी पॉपअप को आपको स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है, जो रूम मैं आपको भेजूंगा, समझ आ रहे? हाँ सर। ओके, यस सर। तो यहाँ से आपको सब कुछ करना है। तो मैं आपको एवरीडे मतलब सबको मैं आपको ग्रुप में सब कुछ शेयर करूँगा, ठीक है, नोट्स टूल सब कुछ एवरीथिंग। क्योंकि फिलहाल आपका लैब तो प्रॉपर्ली सेटअप हो गया है सबका, मतलब हो जाएगा कल तक, हो तो जाएगा ना सबका? हाँ सर। हाँ सर, कल हो जाएगा। हाँ ओके, सर। किसी के सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है ना तुषार? नहीं सर। ओके, अगर कोई दिक्कत आएगा ना तो आप ग्रुप में सब कुछ बता देना, ठीक है? ठीक है सर। ओके, हम जो भी फाइल शेयर करेंगे मैं तुम्हें डे वन का सब कुछ शेयर सब कुछ शेयर कर दूंगा, नोट्स वगैरह जो भी था पहले का। और हम ग्रुप अपना टेलीग्राम में सब कुछ करेंगे, ठीक है? क्योंकि टेलीग्राम में लार्ज फाइल भी शेयर होते हैं ना, तो मैं इसमें सब कुछ शेयर कर दूंगा। और आयुष्मान, देखना अगर बाई चांस किसी का डाउट हो ना तो आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है प्रीतम? हाँ सर, बता दूंगा, जो डाउट होगा मैं बता दूंगा। ओके, ठीक है फिर। तो मितेश जी, आपका आपका भी हो जाएगा कल सब कुछ प्रॉपरली? हाँ सर। हाँ सर, हो ओके जाएगा। फिर, ओके ठीक है फिर। और आपका फिलहाल आपका लैब सेटअप जैसे कि आपका वर्चुअल, हाँ देखो, और एक दिखाता हूँ मैं तुम्हें। आपका जो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, अभी मान लो अगर आप पहली बार, जैसे कि पहली बार तो कौन, तुषार जी और मितेश जी, आपके सिस्टम में पहली हाँ बार सर। आपका लाइनक्स इंस्टॉल हो रहा है, आई थिंक, है ना? हाँ हाँ। हाँ, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा एरर आ सकता है वर्चुअलाइजेशन में, ठीक है? तो इसको आप कैसे फिक्स करोगे, देखो बताता हूँ। आपका यहाँ पे जो हाँ बार है ना, ये आपका जो विंडो का बार है, इसमें आपको राइट क्लिक करना है और टास्क मैनेजर में जाना है। तो टास्क मैनेजर में आने के बाद आपको आना है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में आने के बाद आपको यहाँ पे देखना है, आई थिंक नोटिस करो थोड़ा सा नीचे आके, यहाँ पे जो मेरा माउस है यहाँ पे कर्सर, वर्चुअलाइजेशन यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है? तो मेरा जो वर्चुअलाइजेशन है आपका यहाँ पे, मेरा जो वर्चुअलाइजेशन है ये फिलहाल यहाँ पे एनाबल है। ओके, थोड़ा सा रुको। हेलो हाँ सर। हेलो, हाँ मम्मी क्लास कर रही है, पर नहीं क्लास चली है, मैं क्लास सोलो कल हो जाती है। हाँ, तो देखो यहाँ पे आप सबको नोटिस कर रहे हो ना, वर्चुअलाइजेशन लिखा है यहाँ पे, इसको ये एनाबल लिखा है ना? तो आप अपना सबका टेस्ट कर, मतलब चेक कर लेना, जो अपना वर्चुअल बॉक्स पहली बार इंस्टॉल कर लिए, ये आपका ऑन होना चाहिए। अगर यहाँ पे डिसेबल दिखा रहा है ना, तो ग्रुप में मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि फिलहाल सिस्टम को ऑफ करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे बता नहीं सकते। और क्योंकि देखो ये कहाँ पे ऑन करना होगा इसको, आई थिंक तुषार जी आप में आएगा, और नितेश जी आपके दोनों सिस्टम में इस आई थिंक ये ऑफ होगा, ठीक है, डिसेबल लिखा होगा। आप थोड़ा सा ट्राई कर लेना और बताना, ठीक है, ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक है सर। ओके, Yes, अदरवाइज आप आयुष्मान जी को कांटेक्ट करना, आयुष्मान जी बता देंगे आपको सब कुछ, ठीक है? हाँ सर। ठीक है सर। ओके सर। आयुष्मान, थोड़ा सा देखना, ठीक है? हेलो हाँ सर, सर। बता दूंगा सर। हाँ हेलो बोलो। जी जी। सर। मेरा क्या है ना, जो सीपीयू का है ना, जो मेरे लैपटॉप शट डाउन करने के बाद मैं सीपीयू सब ऑफ कर देता हूँ, कुछ तो दिक्कत नहीं होगा ना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। ठीक है? हाँ और सर। देखो आई थिंक अगर आपका जो टेक्नोलॉजी ना, वर्चुअलाइजेशन जो टेक्नोलॉजी वो ऑफ है ना, डिसेबल होगा जिसका, इसको एनाबल आपका बूट ऑप्शन में करना होगा, ठीक है? जो बायोस ऑप्शन है ना आपका, जो बूटिंग वाला, सॉरी, बायोस ऑप्शन, बायोस सिस्टम में जाके उसको चेंज करना होता है, ठीक है? तो मैं एक तो आपको मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, यहाँ पे एक वीडियो भेज दूंगा जिसमें ये सब कुछ बता देगा, तो उसको देख के कर लेना। और अगर नहीं हुआ तो आप आयुष्मान जी से पूछ लेना, ठीक है? हाँ। ओके सर। ओके ठीक है फिर। और क्या था?
ओके, मैं आपका पैरट, आपका था ना पैरट का, फिलहाल हम पैरट का यूज़ तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको उसका साइट तो बता दें, साइट बता दूँ, ठीक है उसका। दिस इज ओके parrotsec.org, ये उसका पैरट सिक्योरिटी का मेन साइट है। तो आप यहीं से अपना पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, सिस्टम डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसका आईएसओ फाइल यहाँ पे डाउनलोड कर लो, सिंपली इसको डाउनलोड करो यहाँ से, ठीक है। और ये इसका आईएसओ फाइल है, उसको सेटअप कैसे करना है, जैसे हम विंडो को किए थे, है ना, सबका सेम इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। यहाँ पे न्यू में जाना है, और जिसका नाम इसका कुछ पैरट लिख दो, या फिर विंडोज जो करना चाहते हो उसका नाम लिख दो, और जो मेन थिंग्स है आपका यहाँ पे आईएसओ फाइल सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आईएसओ फाइल सिलेक्ट करते ही यहाँ पे क्या होगा, टैग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ये आपका लाइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ऑटोमेटिक सब आईएसओ फाइल सिलेक्ट करने के बाद सब कुछ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये जो है ना स्किप ऑन अटैच्ड इंस्टॉलेशन, इसको आपको स्किप करना है, ठीक है। प्रोसेस सेम है, अगर कोई डाउट है तो आप ग्रुप में सब कुछ शेयर कर सकते हो, ओके। तो फिलहाल सबका ओके लैब सेटअप कंप्लीट है। सर, सुबह तक हो जाएगा क्या चीज़? वो लैब सेटअप, सुबह तक। ओके, फिर तो मॉर्निंग को 10 बजे तक सबको ये अपना स्क्रीनशॉट शेयर करना है, ठीक है, आपका जो लाइनअप सेटअप का है ना। ओके सर। सर। हाँ, तो आज रात क्या करना, आज अपना जो ट्राई हैक में है ना, उसमें सब कुछ अपना अपना आईडी क्रिएट कर लो, अपना अकाउंट क्रिएट कर लो ट्राई हैकिंग में, ठीक है, आज रात को। ठीक है सर। ओके और मैं सर। और ना आज रात को मैं तुम्हें सारे लिंक भेज दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज रात के अंदर आप अपने अकाउंट मतलब ट्राई हैक में अकाउंट क्रिएट करना है, और आपका जो वर्चुअल बॉक्स और जितने भी सारे पैकेजेस थे सबका लिंक तो मैं भेज ही दूंगा, ठीक है। तो आप सारा पैकेज और आपका जो वर्चुअल बॉक्स लाइनक्स पैरट सब कुछ आप इंस्टॉल करना है, ठीक है, सेटअप करना है, गॉट इट। यस सर। ओके, ठीक है। और अगर बाई चांस कल कुछ दिक्कत होगा तो मैं मतलब ग्रुप में बोलना, मैं फिर से लाइव क्लास ले लूँगा, ठीक है, अगर कोई डाउट हुआ तो, ठीक है। ओके सर। और कोई डाउट? नो सर। मितेश जी, नो सर। सब सही है? हाँ सर। चलो फिर ठीक है फिर। तो आज का क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। और मैं आपका फिलहाल अपना लैब सेटअप करना है, ठीक है, प्रॉपरली। ओके सर। ओके सर।